नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जो रात के अंधेरे में जब पूरा बिहार सो रहा था, तभी शुरू हो गया सम्राट का तूफानी एक्शन। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही मिडनाइट रेड, बिहार के कई जिलों की जेलों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। पटना की बेऊर जेल से लेकर मुजफ्फरपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, सिवान, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, हाजीपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, मोतिहारी, दरभंगा, गया तक हर जगह डीएम एसपी की टीमों ने सुबह 5 बजे तक दस्तक दी। जेल के हर कोनों को खंगाला गया। बैरक, बिस्तर, बैग, किचन, बाथरूम, हॉस्पिटल, सब कुछ खंगाला गया। अपराधी सोच ही रहे थे कि जेल अंदर से उनका किंगडम बन गया है, लेकिन सम्राट ने एक झटके में वो भ्रम भी दूर कर दिया, वो सपना चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ रूटीन चेक नहीं था, ये बिहार के अपराध की कमर तोड़ने का पहला बड़ा वार है। कैदियों के चेहरे पर दहशत है, जेल स्टाफ में हड़कंप है। सम्राट की तूफानी एक्शन से जेलों में हड़कंप। अब सुनिए पूरी कहानी, क्योंकि ये खबर सिर्फ छापेमारी की नहीं है, ये सम्राट चौधरी के एक्शन का पहला चैप्टर है। जैसे ही सम्राट मुख्यमंत्री बने, उन्होंने साफ कहा कि जेल अब अपराधियों का अड्डा नहीं रहेगा, और उसी रात बिहार पुलिस और प्रशासन ने पूरे राज्य में एक साथ स्ट्राइक कर दी। डीएम और एसपी खुद लीड कर रहे थे और उनके साथ भारी पुलिस फोर्स। जेल के गेट खुलते ही टीम अंदर घुस गई। कैदियों को बैरकों में बंद रखा गया, कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया, और हर बैरक को उलट पुलट कर तलाशी ली गई। ये मिडनाइट एक्शन इतना तेज था कि कैदी भी समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। जेल के अंदर से चल रहे थे सिंडिकेट। दरअसल ये रेड बिना वजह से नहीं हुई है। सम्राट चौधरी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही थी कि बिहार की जेलों से ही बड़े बड़े क्राइम प्लॉट किए जा रहे थे, क्राइम सिंडिकेट चल रहे थे। हिस्ट्री शीटर कैदी जेल के अंदर बैठ करके बाहर एक्सटॉर्शन चला रहे थे, धमकियां दे रहे थे, पैसे वसूल कर रहे थे। अंडर ट्रायल कैदियों से पैसे ऐडने के लिए ये ऐप का इस्तेमाल भी कर रहे थे। फैमिली मीटिंग के दौरान फोन नंबर देना, फिर धमकी देना, और ये सब जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहा था। सम्राट ने कहा, इनफ इज इनफ। जेल सुधार की बजाय अपराध का हब बन गई है, तो अब हम जड़ से खोदेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया। हर जेल पर ऑपरेशन। शिकायतें लगातार आ रही थी। पटना और आसपास के इलाकों में मर्डर, डकैती, लूट की घटनाएं बढ़ गई थी। इंटेलिजेंस ने पकड़ा कि कई केसों का मास्टरमाइंड जेल के अंदर बैठा है। मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नशीले पदार्थ, ये सब जेल में आसानी से घुस रहे थे। कैदियों की फैमिली से मिलने वाले लोग ये सामान अंदर पहुंचा रहे थे। कुछ कैदी बाहर के गैंग को कंट्रोल कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, वरना धमकी देते थे कि बाहर वाले को नुकसान पहुंचा देंगे। सम्राट को यह रिपोर्ट मिलते ही उन्होंने एक्शन प्लान बना लिया। जेल अब सिर्फ हेवन नहीं रहेगा, ये उनका एकमात्र मैसेज था। रेड के दौरान क्या क्या मिला, अब आते हैं असली ड्रामा पर। पटना की बेऊर जेल, जहां मोकामा के स्ट्रॉन्ग मैन बंद है अनंत सिंह, वहां भारी छापेमारी हुई है। सिटी एसपी ईस्ट, सिटी एसपी वेस्ट और एडीएम की टीम ने 3 घंटे तक हर कोना खंगाला, लेकिन हैरानी की बात है, कोई मोबाइल, कोई अवैध सामान नहीं मिला। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, बेगूसराय, मोतिहारी, दरभंगा, गया, हर जगह यही रिपोर्ट मिली। कोई जब्ती नहीं, लेकिन औरंगाबाद जेल में कुछ मिला जरूर। एक फाइल, 2 पेचकस, लोहे के नुकीले टुकड़े, चाकू जैसे बने हैंडल, टीन के स्क्रैपर, ये छोटे छोटे हथियार जेल के अंदर कैसे पहुंचे? ये सवाल अब जेल स्टाफ से पूछा जा रहा है। कौन करता है इनका मदद? सम्राट का मैसेज साफ है कि अगर कुछ मिला या ना मिला, लेकिन अब नजर हर जगह है। कौन कौन नपा? अभी तक कोई सीधा गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जेल स्टाफ पर दबाव जरूर बढ़ गया है। जेल अधीक्षक और वार्डरों से पूछताछ चल रही है। सम्राट ने साफ कहा कि अगर जेल से कोई क्राइम लिंक निकला तो जेल स्टाफ भी नहीं बचेगा। सबूत अभी कम मिले हैं, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एक्सटॉर्शन के केस ही बड़े सबूत है। अनंत सिंह जैसे स्ट्रॉन्गमैन वाली जेल पर रेड होना खुद में एक बड़ा मैसेज है। सम्राट चाहते हैं कि अपराधी समझ जाए, जेल में बैठकर भी तुम सुरक्षित नहीं हो। बिहार में अपराध पर 0 टॉलरेंस। ये रेड सिर्फ शुरुआत है।
सम्राट चौधरी ने पूरे बिहार को एक बड़ा मैसेज दिया है कि अब कानून का राज चलेगा। पहले जेल अपराधियों का कंट्रोल रूम बन गई थी, जहां से बाहर मर्डर लूट की साजिश रची जाती थी। अब सम्राट ने उसकी कमर तोड़ दी है। डीएम एसपी की टीमें हर जेल पर नजर रखेंगे, नियमित सर्च होंगे, सिक्योरिटी टाइट की जाएगी। कैदियों में खौफ है क्योंकि वो जानते हैं कि सम्राट का स्टाइल अलग है। बोलो और एक्शन लो, बोलो और एक्शन लो। सुबह 5 बजे जेल के गेट पर भारी भरकम पुलिस, डीएम एसपी खुद मौजूद थे। कैदियों को अचानक बैरकों में बंद कर दिया गया। बाहर रोशनी, अंदर दहशत। हर बैग उल्टा गया, हर बैग की तलाशी ली गई, हर बिस्तर को हिलाया गया। कुछ कैदियों के चेहरे पीले पड़ गए। वो सोच रहे थे कि आज क्या निकल जाएगा, खासकर वो हिस्ट्री शीटर जो बाहर गैंग चला रहे थे। सम्राट का नाम सुनते ही उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया और ये एक्शन इतना ड्रामेटिक था कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। सम्राट इन एक्शन का मतलब है कोई रियायत नहीं, कोई रियायत नहीं। उन्होंने पहले दिन से कहा था कि अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। जेल रेड उसी का हिस्सा है। अब आगे क्या? तो जेल सुधार होगा, स्टाफ का ट्रांसफर होंगे, सख्त निगरानी रखी जाएगी। सम्राट जानते हैं कि बिहार को बदलना है तो जेल से शुरू करना होगा, क्योंकि यही से क्राइम की जड़ें हैं। जेल सुधार का सबसे बड़ा संकट। बिहार की जेलें आज सुधार की राह पर है, लेकिन हर कदम पर इतनी ज्यादा चुनौतियां हैं कि सम्राट चौधरी का एक्शन भी थम सा जाता है। एक तरफ मिडनाइट रेड, हाई सिक्योरिटी जेलों की घोषणा, कैदियों को स्किल ट्रेनिंग और शिक्षा में नंबर 1। दूसरी तरफ जेलें 120% से ज्यादा भरी पड़ी है। 21% कैदी विचाराधीन हैं। स्टाफ की भारी कमी है। भ्रष्टाचार का जाल, मोबाइल, नशीले पदार्थों का घुसपैठ और कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य टूटा हुआ है। पटना की बेऊर जेल से लेकर पूरे राज्य की तकरीबन 53 जेलों तक सुधार की कोशिशें तेज है, लेकिन पुरानी व्यवस्था, अदालती देरी और अंदरूनी साठगांठ हर प्लान को चकनाचूर कर रही है। सम्राट एक्शन में है, लेकिन जेल सुधार की चुनौतियां इतनी गहरी है कि बिना जड़े उखाड़े बिहार का अपराध मुक्त अब सपना अधूरा रह जाएगा। क्या सम्राट ये दीवार तोड़ पाएंगे? जनता का सवाल यही है। जेल अब सुधार का केंद्र बनेगी या अपराध का अड्डा बनकर रहेगी? फिलहाल देखने वाली बात होगी। जेल सुधार का बड़ा दुश्मन भीड़ भाड़ का तूफान। बिहार की जेल सुधार की सबसे पहली और सबसे खतरनाक चुनौती ओवर क्राउडिंग। राज्य की जेलों की कुल क्षमता से ज्यादा कैदी ठुसे हुए हैं और उसमें भी 81% कैदी अंडर ट्रायल है, यानी अदालत का फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक बैरक जहां 100 कैदियों की जगह है, वहां 150 से 200 कैदी सो रहे हैं। सांस लेने की जगह नहीं है। पटना हाईकोर्ट बार बार निर्देश दे रहा है, लेकिन केसों की पेंडिंग्स इतनी ज्यादा है कि सालों साल कैदी जेल में सड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का प्लान बनाया है। कैमूर के पहाड़ पर काला पानी जैसा जेल, लेकिन भीड़ कम करने के लिए ओपन जेल और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। बिना ये समस्या सुलझे कोई भी सुधार सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा। स्टाफ की भारी कमी सुधार का इंजन ही खराब। अब सुनिए स्टाफ की कहानी जरा गौर से, जो जेल सुधार को सबसे ज्यादा रोक रही है। बिहार में जेल स्टाफ की भारी कमी है। एक स्टाफ पर कई कैदी पड़े हुए हैं। वार्डर थके हारे हैं, ओवर टाइम पर चल रहे हैं और नतीजा निगरानी ढीली है। नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सम्राट चौधरी ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट पास किया है, जिसमें हजारों कैमरे 53 जेलों में आ रहे हैं। लेकिन कैमरे अकेले क्या करेंगे जब स्टाफ ही पर्याप्त नहीं है। ट्रेनिंग, भर्ती और प्रमोशन की देरी से पूरा सिस्टम लंगड़ाता जा रहा है। जेल सुधार समिति ने ई श्रम कार्ड और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया, लेकिन स्टाफ की कमी में ये योजनाएं कागजों तक ही सिमट के रह जाती है। भ्रष्टाचार का जाल, जेल अंदर से अपराध का हब। जेल सुधार की सबसे डरावनी चुनौती है अंदरूनी भ्रष्टाचार। एनएचआरसी की हालिया स्पॉट इंक्वायरी में बेऊर जेल पटना में भारी गड़बड़ियां सामने आई है। स्टाफ की मिली भगत से मोबाइल, सिम, नशीले पदार्थ, यहां तक कि हथियार भी घुस रहे हैं। हिस्ट्री शीटर कैदी जेल से बाहर एक्सटॉर्शन चला रहे हैं। फैमिली मीटिंग में पैसे वसूल रहे हैं। सम्राट का मिडनाइट रेड तो हुआ, लेकिन रेड के बाद भी सिस्टम में सड़ांत बनी हुई है। जेल मैनुअल संशोधन हो रहा है, लेकिन पुराने रिश्ते और घुसखोरी की संस्कृति जड़ से नहीं हिल रही है।
बिना स्टाफ पर सख्त एक्शन और ट्रांसफर पॉलिसी के सुधार सिर्फ सपना है। कल्पना कीजिए कि जेल के अंदर गंदा पानी, टूटी हुई बेड, अपर्याप्त मेडिकल सुविधाएं और कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से टूटा है। यहाँ तक कि बाथरूम की व्यवस्था भी बहुत खतरनाक है, खराब है, सड़ा हुआ है। बिहार की जेलों में बुनियादी ढांचा इतना पुराना है कि सुधार की हर कोशिश दीवार से टकराती है। महिला कैदियों और उनके बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, खाने पीने की व्यवस्था, सब में कमी है। सम्राट चौधरी ने 2025 में शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग में बिहार को नंबर 1 बनाया। कई कैदियों को ट्रेनिंग भी दी, लेकिन जब बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होती तो पढ़ाई ट्रेनिंग कैसे चलेगी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बिहार जेलों की रैंकिंग नीचे है और यही वजह है। अदालती देरी और पुनर्वास की चुनौती। सुधार का सबसे बड़ा रोड़ा है न्यायिक देरी। हजारों कैदी सालों से विचाराधीन पड़े हैं, फैसला नहीं आ रहा है और जेल सुधार का मतलब सिर्फ सजा नहीं, पुनर्वास भी है। सम्राट सरकार ने इग्नू और NIOS से पढ़ाई शुरू की। ओपन जेल भागलपुर में बनाने का प्लान है, लेकिन जब केसी पेंडिंग है तो कैदी कब मुख्य धारा में आएंगे। हुसैन आरा खातून केस से लेकर आज तक की सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि फास्ट ट्रायल दो, लेकिन बिहार में पेंडेंसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है और ये चुनौती बिना कोर्ट जेल कोऑर्डिनेशन के हल नहीं होगा। सुरक्षा और हाई सिक्योरिटी, लेकिन रास्ते में कितने रोड़े। सम्राट चौधरी ने तूफान मचा दिया है। कैमूर के पहाड़ पर हाई सिक्योरिटी जेल, जहां मोबाइल नेटवर्क तक नहीं और सिर्फ एक एंट्री एग्जिट, खूंखार अपराधी वहां बंद है। लेकिन निर्माण की चुनौती भी है, फंडिंग और पुरानी जेलों को अपग्रेड करने का बोझ भी है और ये सब सुधार को धीमा कर रहे हैं। 53 जेलों में CCTV लग रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अकेली क्या करेगी जब मानवीय निगरानी कमजोर है। क्रिमिनल एक्टिविटी जेल के अंदर से चल रही है, रेडिकलाइजेशन का भी खतरा मंडरा रहा है। महिला कैदी और बच्चों की सुरक्षा। जेल सुधार में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया हिस्सा है महिला कैदियों और उनके बच्चों की स्थिति। बिहार में संख्या कम है, लेकिन सुविधाएं शून्य के बराबर। सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक सहायता, सबकी कमी है। सम्राट सरकार की योजनाएं चल रही है, लेकिन ग्राउंड पर अमल कितना है ये भी देखने वाली बात है और ये चुनौती सिर्फ एक्शन से नहीं, संवेदनशील पॉलिसी से हल होगी। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि जेल अब अपराधियों का कंट्रोल रूम नहीं रहेगी। हाई सिक्योरिटी जेल, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, बिहाइंड बार्स, सब प्लान तैयार है, लेकिन चुनौतियां इतनी गहरी है कि बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति, फंडिंग और मॉनिटरिंग के ये प्लान कागजों में सिमट सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार नीचे है, लेकिन 2025 में शिक्षा में टॉप और ये दिखाता है कि कोशिशें सही दिशा में है। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।